हाय एवरीवन, दिस इज अनंत कुमार। हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोसेस में बिजी होने के कारण या फिर जॉब प्रोसेस में बिजी होने के कारण काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने क्या बताया था। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताए थे कि ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है 67th मेंस के लिए। तो मैं आज उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्या चीज़ें मैंने बताई थी और क्या आई आपको मेरे से जुड़ने का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का सेक्शन देखता हूँ। हिस्ट्री सेक्शन में देखिए, आप मैंने जाकर वीडियो देखे, इसी चैनल पर पड़ा हुआ प्लेलिस्ट GS1 का और 2 का अलग अलग बना हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें बताई थी पहले, ये मैं देख लेता हूँ। आप वहाँ पे वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे कि ये चीज़ आपको करनी है मिनिमम। तो देखिए टॉपिक में मैंने क्या क्या बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, उसमें मैंने बताया था 5-6 टॉपिक बताए थे, जिसको मैं बताता हूँ अभी। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें था आपका एक 1857 मैंने बताया था, साथ में वेस्टर्न एजुकेशन बताया था, उसके अलावा मौर्य कला और पाल कला में से एक आएगा, ये मैंने बताया था। फिर 1942 बताया था, साथ में चंपारण सत्याग्रह बताया था, और किसान मूवमेंट, स्वामी शाहजानंद को लेकर किसान मूवमेंट मैंने बताया था। तो ये सारे टॉपिक मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कितना टॉपिक मैंने बताया था। अगर 1857 के एक माने तो आप एक यहाँ पे हो गया, दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, तीसरा आपका मौर्य कला को मान ले, चौथा पाल कला को मान ले, पांचवा 1942 को मान लो, छठा टॉपिक आप चंपारण सत्याग्रह, और अगर आप स्वामी सहजानंद को अलग टॉपिक मानते हो तो चलिए 7 टॉपिक। मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि इतना आप करके जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके काम हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है। आप मेरे वीडियो में जाके एक बार देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था वो सही था कि गलत था। तो आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे। पहला तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से आया था, तो ये तो हम लोग इस टॉपिक में से ना था, इसको छोड़ दे। दूसरा क्वेश्चन दे आपके, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन। मैंने एक CDPO को वीडियो बनाया, उसमें डिटेल में बताया था कि देखिए टेक्निकल एजुकेशन वाले से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे दोनों मिलाया क्वेश्चन है तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इमरजेंस ऑफ गांधी जी है। मैंने गांधी नेरेटिव को बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन चलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं बताया था कि हाँ आ सकता है नहीं आ सकता है। तो आपके एक क्वेश्चन वहाँ से हो गया, एक 1942 यहाँ पे है। यहाँ से आपके दूसरे क्वेश्चन बन रहे आ रहे हैं, और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एक मौर्य कला से क्वेश्चन हो गया। तो अगर मेरे ये जो 6-7 टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर ये 6-7 टॉपिक आप करके जाते हैं तो फिर ये आप इजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लोग बोले काफ़ी कम से मैंने कैसे कर लिया। मैंने बस यही किया था, मैंने 5-6 टॉपिक ही किया था पिछले बार 66 के लिए, और 67 में भी ऐसे ही गेस्ट टॉपिक करके मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आपके सारे सारे क्वेश्चन आ गए। आप चाहे तो आज लिख सकते हैं। चलिए अगर यहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो एक और यहाँ पे देखें, चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे आया हुआ है, और साथ में अगर थोड़ा बहुत अगर संथाल अपराइजिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो आपके 4 क्वेश्चन आ गया और आपको 3 के आंसर देने हैं। तो अभी भी आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए BPSC का पैटर्न है, हमेशा से ऐसे ही पूछी आ रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करती रहती है। अगले साल भी यही होगा, 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो या तो आप खुद मेहनत करें, प्रीवियस क्वेश्चन को ट्रेंड एनालिसिस करके खुद से समझे, नहीं तो आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, आप जाके मेरे वीडियो देख ले पहले, तब उसके बाद सेटिस्फाई हो कि मैंने क्या बताया था। देखिए सेकंड आपका सेक्शन जो आता है, तो ये क्वाड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमेशा से न्यूज में रहा है। मैंने क्या बोला था उसमें कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज में है, बहुत सारे चीज बार बार जो न्यूज में आ रहा है आप उसको देख ले। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने अलग से करंट के लिए कोई टॉपिक नहीं बताया था, लेकिन करंट के वीडियो में मैंने बताया था कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हमेशा, तो वो चीज़ आप कर ले। जैसे क्वाड हमेशा से न्यूज में रहा है, तो आप अगर न्यूज को देख रहे होंगे तो क्वाड आप करके गए होंगे। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देखिए, अग्निपथ। यार इसके लिए तो बिहार में या फिर बिहार यूपी में काफ़ी हंगामा भी हो गया था कि इतना न्यूज में रहा है, ये आपको टॉपिक तो करके जाना ही था। एक्चुअली टाइम के अभाव के कारण मैंने हर एक टॉपिक नहीं दे पाया, लेकिन मैंने बता दिया जो ज़्यादा न्यूज में रहे 2-3 टॉपिक आप उसको करके जाए। उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड, या वन वन नेशन एंड वन इलेक्शन। देखिए इस पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो कौन कौन आर्टिकल में चेंज होगा। वो उससे ये क्वेश्चन है, हालांकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप नहीं भी करके जाए तो काम है। आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। देखिए रसिया यूक्रेन, मैं चिल्ला चिल्ला के जितना वीडियो बनाया वो सब में बोला हूँ कि रसिया यूक्रेन रसिया यूक्रेन रसिया यूक्रेन। तो आप अगर मेरे से जुड़े हुए तो ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी भी समय है आप 68 के लिए। मैं धीरे धीरे एक्चुअली मेरे बीच बीच में ट्रेनिंग स्टार्ट होंगे, अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है, अभी पढ़ गया मैं। तो
इन ट्रेनिंग के बीच में भी मैं टाइम जैसे ही निकाल, जैसे आज संडे था तो मैंने एक वीडियो बना दिया। ये टाइम निकालने का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो लोग पहले से जुड़े उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ये तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं। उसके अलावा देखिए स्टार्ट के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि चलिए RS अग्रवाल का जो बुक आता है आप वो बुक के करके जाए, और उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन को आप कर ले। कि इसमें देखिए मेनली आपका चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे चार टाइप में क्या, एक टेबुलर फॉर्म जिसको सारणीय बोलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका बार ग्राफ से आता है, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो लाइन ग्राफ से होता है, और चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये पाई चार्ट से होता है। जैसे आपका ये सर्कल बना कर दे देगा, ये हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चारों में से आते हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन में। तो किसी साल किसी से 2 क्वेश्चन पूछ देता है और किसी से नहीं पूछता, यही होता है। तो देखिए अगर ये टेबुलर फॉर्म को देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल में दिया हुआ। आप मेरे PDF से जाकर देख ले, मैं पेज नंबर ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपका पेज नंबर आप 908 में देखे जाके, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से 31 है। ये सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन इसी टाइप का डाटा है। तो अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार थोड़ा सा भरोसा करो यार, कि हाँ मैंने क्या किया था, कम समय में कैसे किया था। मैं सारा चीज़ एक प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप जाके देखें। उसी से देखिए ये सभी क्वेश्चन, हालांकि देखिए जनरली इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप उसका अटेम्प्ट कर ले। जो ये थोड़ा आपका जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान होता है, हालांकि इसमें 2 पाई चार्ट दिया हुआ तो थोड़ा सा टफ हो गया। तो आप कोई भी 2 क्वेश्चन करें, स्टार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे लोग 72 में से 72 ही लाते हैं। तो अगर आप पीछे रह रहे हैं तो फिर बहुत पीछे हैं। अगर आपको स्टार्ट में गलत हो रहा है तो अभी से आप एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहे मेंस के लिए। हालांकि अभी आपका जो प्रीलिम्स है आपका 12 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आपके 100 से अगर कम नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, जो टेस्ट का स्टैंडर्ड भी देख ले आप, टेस्ट का स्टैंडर्ड अगर आसान है तो 100 से कम नंबर आ रहे हैं फिर दिक्कत है, आप प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस करें। अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो फिर मेंस का कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो ये ओवरऑल हो गया GS पेपर 1 की बात। चलिए हम लोग अब GS पेपर 2 का बात करते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आप मेरे ऊपर भरोसा न करें, जाए मेरे प्लेलिस्ट पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ पे पॉलिटी का वीडियो देखें। पॉलिटी में मैंने लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 6-7 टॉपिक दिए थे, तो आप PDF भी देख सकते हैं जो आप मैंने शेयर किया हुआ था। और वो 6-7 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे। पहला टॉपिक था आपका DP स्पीच, फंडामेंटल राइट और PML। दूसरा आपका था गवर्नर। तीसरा टॉपिक था आपका पार्लियामेंट। चौथा टॉपिक आपका था सेंटर स्टेट रिलेशन। पांचवा टॉपिक आपका था पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी यहाँ पे मान लें। उसके बाद छठा टॉपिक आपका था पंचायती राज और इलेक्शन कमीशन। सातवां टॉपिक था आपका जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ये मैंने 7 टॉपिक बताए थे। अगर आप इसको 3 को अलग अलग काउंट करेंगे तो 10 टॉपिक हो जाए, 11 टॉपिक हो गए। आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, ये 10-11 टॉपिक मैटर नहीं करता। अब चलिए आप मेरे पर भरोसा बिल्कुल ना करें, जाके वीडियो देखें एक बार कि मैंने क्या बताया था। तो ये सारे मैं प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मेरे पर भरोसा हो सके, ताकि मैं आपको, क्योंकि देखिए जब तक आप मेरे पर भरोसा नहीं करेंगे मैं आपको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो वेल टेस्टेड है अपने हिसाब से भी, और बहुत सारे टॉपर्स के हिसाब से जिससे मैंने बात किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा चीज़ आपको कहीं कोचिंग में नहीं मिलेगा। कोचिंग वाले बस पढ़ाते रहते हैं और उनका कोई मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हाँ आपको शॉर्ट में पढ़ा दे। अब शॉर्ट में पढ़ा देंगे फिर उनको आप फी कैसे देंगे कि 10 अब 20 क्लास में ख़त्म कर दे तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इंडियन पार्लियामेंट नॉट ए सॉवरेन लेजिस्लेचर। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 65 में 66 में ही पूछा या 65 में पूछा हुआ, पिछले साल ही शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप एक बार देख ले। तो प्रीवियस क्वेश्चन साथ में मैंने पार्लियामेंट यहाँ पे बताया हुआ है पहले से। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन देखें, आपका क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन से।
बिहार के कॉन्टेस्ट में है आपका, तो वो तो पता होना चाहिए, बिहार में जो गवर्नर का कुछ कुछ हुआ था वो सारी चीज़ आप एग्जाम्पल कोट्स कर सकते हैं। तो आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन जो कि मैंने बताया हुआ था, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे जाए आपका, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, यार ऊपर टॉपिक देखो ध्यान से, पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टी मैंने बताया था। अब जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख ले पहले, ये क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन आप देखते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन, तो अगर आप 10 से 11 टॉपिक, हालांकि मैंने 7 टॉपिक बताए थे, लेकिन आप डीपीएससी फंडामेंटल आईपीएमएल को एक साथ काउंट नहीं कर सकते, तो चलिए 10 से 11 टॉपिक मान लेते हैं। तो आपके 10 से 11 टॉपिक में से आप चारों के चारों क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन चारों आ गए हैं, और आपको इसमें से लिखने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। तो अब देखो यार, अगर 10 टॉपिक भी नहीं पढ़ के जाओगे एक सेक्शन के लिए, तो फिर तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं। और 10-11 टॉपिक मैंने सारे सारे टॉपिक दिखा दिए। आप मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियो जाकर देखें, भरोसा ना करें। तो ये चीज़ें पॉलिटी का हो गया। थोड़ा सा इस बार इकोनॉमी का क्वेश्चन देखे तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि ट्रेंड के हिसाब से ही आया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम अलग था। मैंने आपको इकोनॉमी के सेक्शन में क्या क्या बताया था आपको, आप उसका भी जाए वीडियो देख ले, हर सेक्शन का वीडियो देख ले, एक भरोसा टाइप का आपको मेरे ऊपर जनरेट होगा क्या चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ हो गई। देखिए इकोनॉमी के लिए मैंने क्या क्या बताया था। आप इकोनॉमी के लिए मैम देखेंगे तो मैंने बताया था कि हाँ बिहार के प्रॉब्लम पे आप फोकस करें, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप फोकस करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद उसके अलावा मैंने और बताया था, एग्रीकल्चर बताया था, पॉवर्टी बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट बताया था, या जाके सेक्शन में देख ले। उसके बाद एक क्वेश्चन पे अगर हम डील करें तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस से पूछा हुआ। अब देखिए, अब मैंने यार हमेशा बताया हुआ कि बिहार की बैकवर्डनेस, बिहार की जो समस्या है उससे क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया। आप मैं प्रीवियस क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ हमेशा के लिए, आप 66 का क्वेश्चन जाकर देखेंगे तो वहां पे पूछा गया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, जो है आर्थिक विषमता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी बिहार के रिलेटेड है। साथ में आप 65 का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि मेन कंस्ट्रेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, मतलब बिहार के जो डेवलपमेंट में क्या क्या बाधाएं हैं। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एक बाधा ही है। तो अगर आप इन सब को रिलेट करके देखो तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कोई नया नहीं पूछा गया, आप प्रीवियस क्वेश्चन से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आप हमेशा भरोसा करें प्रीवियस क्वेश्चन को, वेल एंड टेस्टेड है, सबसे ज्यादा है। आप टेस्ट देने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखें। और मेरे भी मतलब जो गेस्ट क्वेश्चन है, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने टॉपिक बताया था यार, क्वेश्चन कोई गेस नहीं कर सकता, सिर्फ टॉपिक ही गेस कर सकता है जो मैंने किया है। और वो सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ पेपर में क्या क्या आया था। ये आपको जीविका से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, ये इकोनॉमी सर्वे क्वेश्चन है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपके बाउंसर आएंगे। तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आपको कुछ पता है तो लिख लिए होंगे जो इकोनॉमी सर्वे पढ़ के गए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप इकोनॉमिक्स में मैंने नहीं बताया, हेल्थ सेक्शन मैंने बोला कि हेल्थ आपको करके जाना है, ये साइंस एंड टेक में बोला था मैंने, इकोनॉमिक्स के लिए हेल्थ नहीं बताया था, साइंस एंड टेक में। तो आपको टॉपिक पढ़ना है ना, ये इकोनॉमिक्स के लिए बताया या फिर साइंस एंड टेक में बताया, उससे क्या फायदा है। बोला कि नीति आयोग के हेल्थ इंस्पेक्टर में आपका जो बिहार का स्थान 18वां है 19 स्टेट में से, तो ऐसा कंडीशन क्या है, इसके लिए क्या क्या स्टेप लिया गया है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको आपको फैक्ट्स एंड फिगर से सपोर्ट करना है। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, जाके बोल देखिए आप मेरा वीडियो, उसमें मैंने आराम से बताया कि आप एक पेपर पे फैक्ट्स आप लिख लें, और वहां पे आप अगर यहाँ पे आपके हेल्थ के 10 फैक्ट आपके पास होगा तो ये आंसर आपके काफी अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो आप जाके वीडियो देखिए यार, भरोसा करो यार। और आप इस एग्जाम को ना, अगर मैं एक्चुअली बोलूँ कि मैंने 20 से 25 दिन में मैंने पूरा मेंस का पेपर तैयार कर लिया GS 1 और 2, तो आप लोगों को कोई भरोसा नहीं करोगे। ऐसे ही मैंने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन देखा, 10-12 क्वेश्चन सबसे तैयारी किया। ठीक है, थोड़ा रिस्क लिया, टाइम मेरे पास कम था, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे आप तैयारी करें। आप सिविल सर्विसेज के लिए आप जब जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर टाइम कम था तो उसलिए टाइम कम होने के कारण मैंने ये ऐसे किया था कि हाँ 20 से 25 दिन में मैंने दोनों पेपर तैयार कर लिए थे। तो आप लोग ऐसे ही मजाक में कि हाँ सिविल सर्विसेज का पेपर 20 दिन में तैयार कर ले, तो ऐसे बहुत लोग मजाक में कमेंट किए थे कि आप तो अब देखो भाई, अब कोई बीपीएससी भी 20 दिन पढ़ के निकाल रहा है। हालांकि मैंने सिर्फ जीएस का बात किया था, लेकिन फिर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो पे, बहुत लोग मजाक भी बना रहे थे। लेकिन रियलिटी वही है यार, मैं ऐसा कुछ नहीं बैठ के मैं फेंक रहा हूँ। जो सारी चीजें मैं तथ्य के साथ आपके सामने रह रहा हूँ, आपके पास मेरा वीडियो है, सब चीज आप जाके देख सकते हैं, वहां से सब चीज क्लियर हो जाएगा।
तो आपका अगर आपने हेल्थ सेक्शन किया हुआ तो ये दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको करने वाला है कि नहीं है आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मेजर नेचुरल रिसोर्सेस एग्जिस्टिंग इन बिहार स्टेट। आप बोलिएगा सर ये तो नया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है। चलिए इस पर फिर मैं बोलूंगा, आप जाके मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन नंबर आप 4 जाके देखें। 63rd बीपीएससी क्वेश्चन 4 जाके देखें, वहां पे क्लियरली क्वेश्चन पूछा गया मेजर नेचुरल रिसोर्सेस एग्जिस्टिंग इन इंडिया। वहां पे इंडिया पूछा गया यार। तो जब इंडिया पूछ सकता है और बीपीएससी आप एग्जाम दे रहे हो तो बिहार के लिए तो आपको प्रिपेयर बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली हैंडल कर सकते थे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो ओवरऑल इस सेक्शन थोड़े से अलग क्वेश्चन इस पर पूछा गया, लेकिन फिर भी आप कितना भी अलग पूछा गया फिर भी आप हैंडल कर सकते थे। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा भरोसा करें, ट्रस्ट रखें, उस हिसाब से काम करते रहें। चलिए साइंस एंड टेक का बताते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो इसमें भी आप जो मैंने टॉपिक्स बताए थे आप पहले जाके वो वीडियो देख ले। इस वीडियो से पहले आपको कॉन्फिडेंस आए क्या मैंने बताया था उसको नोट डाउन कर ले, फिर यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से लेके है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक का आप कैसे यूज करोगे। इवन आप मेरे वीडियो में जाएगा, मैंने इसी एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसी का दिया था कि जब भी आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हो तो वहां पे उसका जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है कि इसका साइंस एंड टेक में क्या इस पे इम्प्लीमेंट करके क्या इसको बेनिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है, तो ये चीज आपको पढ़ना है। और एग्जाम्पल भी मैंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी दिया हुआ और इस पर क्वेश्चन भी उसी पे आ गया। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपने वीडियो देखे होंगे वो पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं। थोड़े से इसमें जैसे मैंने बताया कि डाटा वाटा का हर चीज का जरूरत होगा आपको, तो वो चीज आप फैक्ट का एक पेपर बना रहे उसको यूज कर रहे अभी से आदत में डाले तो आप जाके अच्छा कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखें, टेक्नोलॉजी आपका क्या है वरदान से ज्यादा अभिशाप है। ये किसके संदर्भ में पूछा है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बताया है कि आपको करके जाना है। इसके नोट्स भी, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सारा का बोल रहा हूँ सारा का मैंने नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। तो आप वहां से भी अगर जुड़े रहते ना तो आपका कुछ बहुत सारा काम हो जाता। तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ के चले जाते हैं, गाली दे देते हैं यार, हमको कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के हम सारा चीज कर रहे हैं। तो और हम भी यार इंसान ही है, थोड़ा बुरा तो लगता ही है हर चीज को लेके। तो इनडायरेक्टली लोग जो भी मेरे वीडियो है उसके नीचे फालतू का कंप्लेन करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि आप एक्चुअली ये सारी चीज़ें फालतू की है, आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो छोड़े, जो लोग हैं बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। आपका काम है पढ़ना और मेरा एक दायित्व तो बनता है सोशल कि हाँ मैं अगर वो प्रोसेस से मैं पार कर गया हूँ तो आपको हेल्प करूँ। तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको अगर आप मेरे टॉपिक पर रहते तो इसको भी कर लेते। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे जाए आप। फ्लड प्रोन 66 में भी पूछा हुआ था ये फ्लड, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, फिर से जाके वीडियो देखे। तो फ्लड तो ये तो सब कोई करके गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। और चौथा आपका नैनो टेक्नोलॉजी। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, और ये इंपॉर्टेंट आ भी गया। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। मतलब साइंस एंड टेक में चारों के चारों क्वेश्चन जो मैंने 7-8 टॉपिक बताया है मेरे वीडियो में वहां से आ गए हैं। अब इसको तो यार लक तो नहीं बोल सकते हो, हमेशा से आप रिसर्च अगर करते हो सही डायरेक्शन में तो आपको फायदा करेंगे। और इस 4 में से सिर्फ आपको 2 ही लिखने हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जब सारे चीजें आ रही हैं तो आपको भी क्या मतलब ज्यादा करने की जरूरत है क्या? एटलीस्ट मिनिमम जो है उसको आप करके जाइए, साथ में थोड़ा ज्यादा करे। और ऐसा नहीं कहता हूं मैं ज्यादा नहीं करे, लेकिन ज्यादा तब करेंगे आपके जो बेयर मिनिमम है। जो आप बीपीएससी का अगर आप पेपर देखोगे तो एक सर्किल है कि ये जो आपका सर्किल है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और ये थोड़ा आउटसाइड एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो लोग यह आउटसाइड एरिया पढ़ने के चक्कर में ना मेन सर्किल भूल जाता है और सारा क्वेश्चन इसी से पूछ देता है। तो आप आउटसाइड एरिया पढ़ते रहे और मेन काम से हुआ नहीं तो आपका फिर एग्जाम खराब जाता है। आप बोलते हो क्वेश्चन एकदम अलग आ गया। यार कुछ क्वेश्चन अलग नहीं आया था, सब चीज सेम है। तो ये ओवरऑल मेरी एनालिसिस रही। अगर ये आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।
और आगे मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को लेकर गाइड करूँ। प्रीलिम्स अभी एग्जाम आने वाला है, उसके मैं नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूं, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग के बीच में हूं और थोड़ा सा इसमें टाइम कम मिलता है। फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको मदद करें। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।